चेन्नई सुपर किंग्स अपने फॉर्मर कैप्टन और अपने वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेयर रविंद्र जडेजा को ट्रेड कर रही है संजू सैमसन के साथ। यानी राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में जो ट्रेड डील होने वाला है, जिसके बारे में आपने हर जगह रिपोर्ट सुन लिए होंगे, वो क्यों सीएसके के ऊपर भारी पड़ सकता है, क्यों ये सीएसके को ट्रेड डील नहीं करना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। 14 पॉइंटर्स हमने लिख के लाए हैं। 14 पॉइंटर्स के बेसिस पे चलेंगे, एक एक पॉइंटर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये ट्रेड डील सीएसके के लिए बेनिफिशियल नहीं साबित होगी। राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन को लाके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट बाय केएन और स्वागत है आप सबका क्रिकेट इनसाइडर्स के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहला पॉइंटर है कि ऋतुराज गायकवाड़ को आपने ग्रूम किया इतने सालों से कैप्टनसी के लिए, फिर कप्तान बना दिया आपने, युवा कप्तान है, इतने अच्छे बेसिस पे परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज उन्होंने शतक भी लगाया है वहां पे। तो बात यह है, ऋतुराज गायकवाड़ को आपने इतना लंबे समय से ग्रूम किया, कप्तान बनाया, एमएस धोनी के बाद अच्छा ही एक तरीके से कहेंगे कि सीजन चल रहा था। वो प्लेयर्स पिछले सीजन परफॉर्म नहीं कर पाए, ऋतुराज को भी इंजरी होते रही, इसकी वजह से वहां पे जीत नहीं पाई। तो ऋतुराज को जब आपने कप्तान बना दिया है, तो अब संजू सैमसन को ला के क्या फायदा, क्योंकि संजू ऑलरेडी राजस्थान के कैप्टन है, उनको पहुंचाया है कह सकते हैं 2022 के सीजन में फाइनल तक, बट वो भी तो कप्तानी करने आएंगे। तो एक रीजन ये है कि जब आपके पास ऑलरेडी कैप्टन है, वाई गो फॉर संजू देन। सेकंड पॉइंट ये है कि संजू सैमसन ना तो स्टार्ट कर सकते हैं इनिंग्स को, क्योंकि वहां पे जैम पैक्ड है। आप उर्विल पटेल है, आपके पास आयुष मातारे है, आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ है, तो तीन ओपनर आपके पास हैं। अगर आप एक तरीके से चेन्नई सुपर किंग की लाइनअप देखिएगा तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि उर्विल पटेल और आयुष अगर ओपन भी करते हैं तो 3 नंबर ऋतुराज गायकवाड़ खेल सकते हैं। 3 नंबर ऋतुराज को खिलाइए, 4 नंबर डेवॉल्ट ब्रेविस को खिलाइए, 5 नंबर जडेजा को खिलाइए, 6 नंबर दुबे को खिलाइए, 7 नंबर धोनी को खिलाइए। ये आपकी लाइनअप ऐसे सेट रहेगी। अब ना फिनिश कर सकते हैं, संजू सैमसन इज नॉट अ फिनिशर, तो ना आपके टॉप ऑर्डर में जगह है। यही हमारा तीसरा भी पॉइंट था कि नो प्लेस इन टॉप 3। तो टॉप 3 में जब आपके पास जगह नहीं है तो संजू से आप फिनिश भी नहीं करा सकते हो, तो संजू इज नॉट अ फिनिशर। तो आप किस पोजीशन के लिए संजू सैमसन को लाएंगे? मान लिया कि धोनी का मे बी लास्ट सीजन होगा ये आने वाला जो 2026 का आईपीएल है, लेकिन एमएस धोनी के रिप्लेसमेंट संजू सैमसन कैसे हो सकते हैं? चौथा पॉइंटर भी हमारा यही है कि टीम चाहती है रिप्लेसमेंट ऑफ एमएस धोनी, बट संजू ना फिनिश कर सकते हैं इनिंग्स को, ना उतनी तगड़ी स्ट्राइक रेट है उनके पास। फिनिशर आपके पास ऑलरेडी शिवम दुबे हैं, डेवल्ट ब्रेविस हैं, एमएस धोनी हैं इस सीजन के लिए, तो अभी क्यों? और क्या संजू सैमसन के अलावा कोई विकेट कीपर का ऑप्शन आपके पास नहीं मिलता? क्योंकि एमएस धोनी इस साल तक तो खेल ही रहे हैं, चलिए उनके बैकअप में लाना था। बहुत सारे अलग भी प्लेयर्स आपको मिल सकते हैं ऑप्शन में, किसी नए प्लेयर्स को तलाश सकते हो आप, विकेट कीपिंग ही करानी है तो मेरे हिसाब से संजू यहां पे भी फिट नहीं बैठते हैं। उसके बाद आता है हमारा पॉइंटर नंबर 5, जो कि है अब आपको स्पिनर ढूंढना पड़ेगा ऑक्शन में, क्योंकि अब देखिए आप रविंद्र जडेजा को निकाल रहे हो, तो रविंद्र जडेजा आपको वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हैं इंडिया में करेंटली। अब आपको ऑक्शन में नूर अहमद का साथी ढूंढना पड़ेगा। क्या वो वही वापस से महेश तीक्ष्णा को लेके आएंगे? बट क्या राजस्थान उनको रिलीज कर रही है? फिर आपको पता ही है कि तीक्ष्णा खेल चुके हैं इस फ्रेंचाइजी से, तो मे बी उनको लाया जा सकता है, बट तीक्ष्णा हो जाएंगे फॉरेन ऑप्शन। आपके पास ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो फॉरेन ऑप्शंस में आपको एक तो रखना पड़ेगा नूर अहमद को, दूसरा तीक्ष्णा भी अगर आप ले पाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि किसी एक इंडियन स्पिनर को लाना पड़ेगा। बट रविंद्र जडेजा, अगला जो पॉइंटर है हमारा, उस पे आते हैं। रविंद्र जडेजा ना सिर्फ आपके लिए स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं, साथ में बैटिंग कर सकते हैं और फील्डिंग से रन भी बहुत सारे बचा सकते हैं। अभी एक संजू सैमसन का एवरेज मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा कि चेपॉक स्टेडियम पे कितना है, तो आप हैरान हो जाओगे। उतने रन तो अपनी फील्डिंग से रविंद्र जडेजा हर मैच में बचा सकते हैं आपके लिए। तो 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं रविंद्र जडेजा, उनके जगह संजू सैमसन नहीं फिट बैठेंगे वहां पे। अब इसके बाद जो हमारा एक पॉइंटर है वो इसलिए थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि 2021 का जो सीजन था उसमें राजस्थान रॉयल्स के साथ ट्रेड डील किया था, विकेट कीपर बल्लेबाज को चेन्नई सुपर किंग्स लेके आई थी अपनी टीम में।
तो 2021 के सीजन में रॉबिन उथप्पा आए, जुड़े, चेन्नई का पार्ट बने और वहां पे ट्रॉफी जीती थी टीम। अब सेम यहां पे हो रहा है, विकेट कीपर बल्लेबाज फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स का अगर ट्रेड होता है तो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट है कि जहां से चेन्नई सुपर किंग्स को फायदा मिल सकता है। लेकिन फिर हमारे अगला पॉइंटर है कि संजू सैमसन जो टीम के कैप्टन थे, उनको एक 14 साल का लड़का उनके पोजीशन से हटा दे रहा है, क्योंकि उनसे बेहतर स्ट्राइक रेट और बेहतर तरीके से खेल रहा है वो लड़का। वैभव सूर्यवंशी की हम बात कर रहे हैं, ओपन करते हैं संजू, करते आ रहे थे ओपन राजस्थान रॉयल्स के लिए इतने सीजन से, बट आप देखो कि उनकी जगह पे वैभव सूर्यवंशी को खिलाया जा रहा है। तो ये कैसे, मतलब जो 14 साल का लड़का जो आपकी रिप्लेसमेंट बन सकता है, तो आप किस तरीके से किसी और टीम में आके फिट बैठ सकते हो। अच्छा, एक और पॉइंटर ये है कि इंपैक्ट प्लेयर तो नहीं है ना संजू सैमसन। जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी तोड़फोड़ करते हैं, या फिर उर्विल पटेल, आयुष कर सकते हैं, या ऋतुराज कर सकते हैं, क्या उतने तरीके से खेल सकते हैं ना? इंडियन टीम में बढ़िया से जगह बनती है। T20 वर्ल्ड कप लेके गए थे संजू सैमसन को, वहां एक भी मैच नहीं खिलाया था। उसके बाद आता है जब इंटरनेशनल मैचेस जब खेले जाने लगे, वहां पे संजू इवन 2 की सेंचुरीज बनाए, एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा सेंचुरी बनाने के बावजूद टीम में जगह उनका पक्का नहीं बन रहा है। आप शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ले आए, उसके बाद कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, नंबर फिट ही नहीं है संजू सैमसन का। तो इंडियन टीम में जगह उनकी बन नहीं पा रही है, इवन दो कि सेंचुरी भी लगाया उन्होंने। तो आप सोचिए ऐसे टीम में जो कि सेटल थोड़ी सी पिछले सीजन एंड पे नजर आ रही थी, उसमें कैसे जगह बनेगी। नो हेट टू संजू सैमसन, बट हम फैक्ट रखेंगे अभी आपके सामने कि क्यों ये संजू सैमसन के ट्रेड डील्स और मुश्किल होते जाएंगे। अब तक जितने फैक्ट रखे, अब आ जाते हैं संजू के ऊपर। अब देखिए, एक रिपीटेटिव दिखा है हमें जो ओवर द इयर्स कि संजू सीजन की शुरुआत बहुत तगड़ी करते हैं, लेकिन जैसे ही 3-4 मैचेस हो जाते हैं उनका परफॉर्मेंस भी नीचे आते जाता है, मीडियोकर परफॉर्मेंस हो जाता है उसके बाद, शुरुआती मैचेस के बाद। आज तक संजू सैमसन 2012 के सीजन से खेल रहे हैं, आज तक सिर्फ एक सीजन में उन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए हैं, और वो भी टॉप ऑर्डर में खेलते हुए। तो यही स्टैट आपको बताता है कि संजू इज नॉट अ इंपैक्ट प्लेयर। वो जो आपको एक चाहिए होता है कि 500-600 रन कोई बना के दे आपको, सिर्फ एक दफा क्रॉस किया है अपने इतने 12 साल या 13 साल के आईपीएल करियर में संजू सैमसन ने 500 का आंकड़ा। तो वो भी एक रीजन है कि संजू कैसे फिट बैठ सकते हैं आपके जडेजा के जगह। अब जडेजा के लिए फैंस नाखुश हो रहे हैं इस डिसीजन से कि भाई आप जडेजा को क्यों छोड़ रहे हो। लॉयल्टी की भी तो बात होती है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इतने लंबे समय से सर्व कर रहे हैं, माना कि उनका ओरिजिनल घर राजस्थान रॉयल्स ही है, राजस्थान रॉयल्स से ही शुरुआत किया था, बट इतने लंबे समय से आपकी टीम में खेल रहे हैं। 2 साल बैन हुई थी टीम, उसके बाद गुजरात लायंस गए थे, वहां से वापस आके लगातार खेले जा रहे हैं टीम से। एक लॉयल्टी भी तो कुछ चीज होती है आपके पास। अगर इस सीजन के बाद अगर देखें, एम एस धोनी नहीं होंगे, सुरेश रैना आपके टीम में नहीं है, अश्विन आपके टीम में नहीं है, तो एक वो एक्सपीरियंस प्लेयर का होना जरूरी था, एक वो खिलाड़ी का होना जरूरी है जो कि टीम में इतने लंबे समय से सर्व करते आ रहा है। अब किस तरीके से सर्व करते आ रहे हैं इसमें हम बात करते हैं। 2021 का सीजन था जहां पे मेरे को याद है कि बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आ रहा था, बैक टू बैक बैट से भी, बल्ले से भी और गेंद से भी, दोनों तरीके से वहां पर परफॉर्म कर रहे थे रविंद्र जडेजा। 7 रन चाहिए थे 2 गेंदों में केकेआर के अगेंस्ट, दोनों गेंदों को छक्का मारा था कमलेश नागरकोटी के, और वहां पे मैच जिताया था टीम को। इंपैक्ट रखते हैं, 37 रन मारे थे वहां पे हर्षल पटेल, जो कि पर्पल पटेल थे उस समय, पर्पल कैप होल्डर थे। आखिरी ओवर में 37 रन मारा था उन्होंने हर्षल पटेल को। उसके बाद बॉलिंग से आए, नस्तानाबूद किया था वहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को, और अकेले के दम पे मैच जिता दिया था। तो अब इतने इंपैक्टफुल प्लेयर, और कौन भूल सकता है 2023 का फाइनल, आखिरी 2 गेंदे 10 रन की जरूरत, आपको किसने क्लच परफॉर्मेंस दिया था वहां पे। और सिर्फ ये नहीं, आई गेस 2018 के सीजन में भी जब केकेआर के अगेंस्ट आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए थे, तो वहां भी छक्का जड़ के जिताया था मैच। तो इंपैक्ट रविंद्र जडेजा का इतना है टीम के साथ, फिर भी टीम पता नहीं क्यों लॉयल नहीं है उनके साथ। बहुत बहुत ही निराशाजनक चीज है ये। अब हम बात कर लेते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, क्यों ये डील नहीं होनी चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। एवरेज अगर हम बात करें संजू सैमसन की, तो मात्र 11 की एवरेज है चेपॉक स्टेडियम पे। आप
अपने आधे मैचेस वहीं खेलोगे, 8 मैचेस खेलोगे चेपॉक पे, 8 खेलोगे आप दूसरे के होम ग्राउंड पे, लेकिन 8 जो मैचेस खेल रहे हो उसमें सिर्फ 11 का उस स्टेडियम पे एवरेज है संजू सैमसन का, और 100 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं, जो कि बहुत ही कम है। ऐसे प्लेयर को अपने 8 मैचेस खिलाने के लिए आप ला रहे हो, मेरे तो समझ में नहीं बनती है। मेरे तो प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बन पा रही है संजू की, मैं कहां खिलाऊं। उर्विल और आयुष से स्टार्ट कराना चाहिए, वहां पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, उसके लिए बात कर ले तो उर्विल और आयुष से आप ओपन करवाइए। 3 नंबर ऋतुराज गायकवाड़ खिलाइए, 4 नंबर डेवाल्ड ब्रेविस खिलाइए, 5 या 6 में से स्विच करते रहिए, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। 7 नंबर एमएस धोनी हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने गेंदबाजों को ला सकते हैं, नूर अहमद हो गए, नेथन इलिस हो गए, जो भी हैं, जिस तरीके से भी है। बट मेरे तो लाइनअप में कहीं भी फिट नहीं बैठ रहे। आप किसके जगह खिलाओगे? अगर आप लाते भी हो तो आपको 3 नंबर खिलाना पड़ जाएगा फिर संजू को, या अगर आप ऋतुराज गायकवाड़, आयुष महतारे से अगर स्टार्ट करा रहे हो तो 3 नंबर संजू सैमसन को। उर्विल जो कि एक चमक दिखाया था पिछले सीजन लड़का, उसकी भी जगह जा सकती है। तो उससे बेटर आप रचिन रविंद्र को ही रिटेन कर लेते। आप रचिन रविंद्र को एज अ बैकअप ओपनर रख लेते, या फिर अगर आपको स्टार्ट भी करानी है तो आप देख सकते हो रचिन और आयुष के साथ जा सकते थे, मे बी इस सीजन परफॉर्मेंस बेहतर आ जाए। बट ऐसे खिलाड़ी को आप अपने टीम में ला रहे हो जिसकी एवरेज चेपॉक स्टेडियम पे 11 की है, 100 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। ये डील मेरे लिए तो बनती हुई नजर आ रही है। ऊपर से बहुत बुरा लगेगा सारे फैंस को जडेजा के लिए, ऑलरेडी उन्होंने इंस्टाग्राम डिसेबल कर दिया है। सैम करन को भी अगर आपको ट्रेड डील करना है तो फिर मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। सैम करन को भी अगर आप बेच रहे हो, सैम करन ने आपके लिए इतना बढ़िया पिछले सीजन किया है लास्ट के कुछ मैचेस में विद द बैट, तो आप उनको भी किसी मैच में प्रमोट करना चाहो तो कर सकते हो, शिवम दुबे से ऊपर, रविंद्र जडेजा से ऊपर। बट दिस इज नॉट द डील कि मैं जो चाहता हूं कि हो, लेकिन ये मेरी ओपिनियन थी। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस डील के ऊपर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिस वाज द वीडियो। अगर वीडियो अब तक देख रहे हो आप तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।